ओके क्लास, अब हम आ जाते हैं फंक्शन डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है? फंक्शन डेफिनेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर बेसिक कितनी चीज़ें आ जाती हैं, दो, हेडर और बॉडी। ठीक है, इसके अंदर फंक्शन का हेडर आ जाता है और फंक्शन की बॉडी आ जाती है। हेडर हमारे पास सिंपली वही प्रोटोटाइप होता है हमारा, बस टर्मिनेटर नहीं होता, टर्मिनेटर की जगह हमारे पास बॉडी आ जाती है। बॉडी के अंदर हमारे पास वो स्टेटमेंट्स और एक्शन होते हैं जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक एग्जांपल। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है टाइप, वही रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट। तो ये हमारे पास हो गया फंक्शन हेडर, यानी कि ये हमारे पास फंक्शन हेडर हो गया। ठीक है, इसमें हमारे पास कितनी चीज़ें आ गई? तीन, टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट। यानी कि हमने फंक्शन को इस तरह से हमने फंक्शन लिखना स्टार्ट किया है, ये हेडर है फंक्शन का। अब स्टार्ट हुई फंक्शन की बॉडी। फंक्शन की बॉडी हमने ओपन की, ये हमने कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए। अब हमने यहाँ पर जो भी हमारे लोकल वेरिएबल्स होंगे वो डिक्लेयर कराएंगे। जो मेन में वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए होंगे ऊपर, वो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। यहाँ हम अपने लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएंगे, जो भी इस फंक्शन के अंदर हम यूज़ कर रहे होंगे वो। फिर उसके बाद जितनी जो भी इस फंक्शन की स्टेटमेंट्स होंगी वो स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर स्टेटमेंट लिख देंगे। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होगी? जो भी ये फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा, रिटर्न एक्स, रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न वाई, जो भी। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट लिख देंगे। उसके बाद हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? क्लोज, कर्ली ब्रेसेस की मदद से। मैं रिपीट करती हूँ, हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन के अंदर फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी आ जाती है। हेडर में हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं, फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं। बॉडी में हमारे पास फिर से तीन चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशंस होती हैं, फिर हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है और फंक्शन की बॉडी क्लोज हो गई। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है आप लोगों के लिए, आप ये देखें फंक्शन का। देखिए, वो एक मैंने फंक्शन बनाया है डिस्प्ले वॉइड, डिस्प्ले वॉइड। इसमें रिटर्न टाइप वॉइड है, इसमें आर्ग्यूमेंट्स वॉइड, डिस्प्ले फंक्शन का नाम है। ठीक है, ये है प्रोटोटाइप, ये प्रोटोटाइप है। अब मेन की बॉडी आ गई, ये हेडर्स के नीचे, वो जो आपका हैश इंक्लूड था ना, उस सब के नीचे इंट मेन क्लियर स्क्रीन। ये मैंने डिस्प्ले का फंक्शन यहाँ पर कॉल करवाया है इस जगह पे। ये प्रोटोटाइप है, ये देखिए ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। यहाँ मैंने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करवाया है, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराया, कोई रिटर्न टाइप तो कॉल में वैसे ही नहीं आती, सॉरी, आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉइड लिखा है, और ये मैंने मेन के रिटर्न करा दिया, रिटर्न ज़ीरो, और मेन को क्लोज कर दिया। अब मैंने इस फंक्शन की बॉडी यहाँ पर डिफ़ाइन की है। ये हो गया प्रोटोटाइप, ये हो गया कॉल, ये हो गई फंक्शन डेफिनेशन, ये मेन की बॉडी है। अब मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की बॉडी को डिफ़ाइन किया है, जो क्या करवाएगा, दिस इज़ डिस्प्ले फंक्शन। अब मैंने यहाँ पे मेन में एक दफ़ा डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या सी आउट स्टेटमेंट है, दिस इज़ डिस्प्ले फंक्शन। मैंने बहुत बेसिक फंक्शन आपको, इसका आउटपुट आपके पास आएगा सिंपल, दिस इज़ डिस्प्ले फंक्शन, जो इस स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं मेन के अंदर एक दफ़ा फिर से डिस्प्ले कॉल कराती हूँ तो ये आउटपुट मेरे पास दो दफ़ा आ जाएगा। तीसरी दफ़ा डिस्प्ले कॉल कराती हूँ, तीसरी दफ़ा डिस्प्ले लिख दूँगी इसी तरह से। ये एक दफ़ा कॉल कराया, दो दफ़ा कॉल कराया, तीसरी दफ़ा कॉल कराया, तो इसी तरह से मेरे पास तीसरी दफ़ा ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। तो जितनी दफ़ा मैं ये कॉल कराती जाऊँगी फंक्शन, उतनी दफ़ा यहाँ पर मेरे पास ये स्टेटमेंट रिपीट होता जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को बार बार लिखने से बेहतर ये है कि मैं फ़ंक्शन कॉल करा लूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ़ंक्शन का ये बेनिफिट होता है कि हमें बार बार वो लाइन ऑफ कोड रिपीट नहीं करना पड़ता, जस्ट फंक्शन कॉलिंग से ही वो काम हम दोबारा करवा सकते हैं। अब मैंने तो यहाँ पर एक दिस इज़ अ डिस्प्ले फंक्शन स्टेटमेंट दिया है, लेकिन आपका कोई इंपॉर्टेंट वर्क भी हो सकता है जो आप यहाँ पर कर रहे हो, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उस एक्शन को आप बार बार सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को कॉल करने से ही करवा सकते हैं। अब बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको रन करके विजुअल स्टूडियो पे दिखाती हूँ, जूम उस पर दूसरी वीडियो में। ठीक है, और जो बाकी जो कोई क्वेश्चन आंसर होंगे वो हमको क्यूरी आंसर सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू क्लास।